हमें तो कुछ याद नहीं होता है, तो किस तरह हम याद करें। तो इसी समस्या को सॉल्व कर देंगे हम कुछ कहानियों के द्वारा। यानी कि हम आपको छोटी छोटी सी कहानियां बताएंगे जिनसे आप कुछ सीखेंगे। तो देखो, जैसे कि पहली कहानी हम आपको बताते हैं। एक तोता था और एक कौन था, साधु। ठीक, साधु जी के पास तोता गया। तोता साधु जी से बोला कि महाराज जी ये बताइए कि हम कुछ भी करते हैं, कोई भी याद करते हैं, कुछ भी हम याद करें तो वो हमें बिल्कुल याद नहीं होता है। ठीक, साधु जी ने सुना। साधु जी ने सुन के क्या किया, थोड़े से हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने कहा ठीक है, तो हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना करना कि आप सुबह उठ के भगवान जी का नाम लेना, नहा धो के भगवान, एक आपको प्रतिदिन कोई नई चीज सीखनी है। डेली के डेली एक नई चीज सीखनी है, और उसको जो नई चीज सीखो उसको डेली के डेली क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना, बार बार उसी को प्रैक्टिस करनी है, उसकी क्या अभ्यास करना है। तो जो तोता था, तोते ने कहा ठीक है गुरुजी, ऐसी बात, यही करेंगे आज से। तोते ने क्या किया, अगले दिन सुबह नहा धो के पूजा करके, ठीक है ना, और उसके बाद वो एक नई आदत रोज सीखने लगा। ऐसा ही उसने कई दिन तक किया, और जब उसने कुछ दिन बाद देखा कि उसे तो बहुत कुछ आने लगा। तो इससे यानी कि बहुत कुछ आने लगा, जैसे कि उसने कई सारी चीजों को सीख लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने क्या किया, कई सारी चीजों को सीख लिया है। तो एक दिन फिर वो बाबा जी के पास दोबारा से गया। बाबा जी से कहा कि देखो बाबा जी, अब हमको बहुत चीजें आने लगी हैं। तो वैसे ही हमारी स्टडी में भी होता है क्या, कि अगर आप डेली का थोड़ा थोड़ा एक नई चीज डेली के डेली सीखते हो, इकट्ठा तो याद नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि किताबें हमारी इतनी, तो हमें एक साथ तो याद नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डेली के डेली एक नई चीज सीखेंगे, और सीखने के बाद उसे रख नहीं देंगे कि ये जो भी किताबें थी सीखा उसके बाद उनको एक जगह पे रख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना। उनको क्या करना है, डेली के डेली रिवाइज करना है और उनका अभ्यास करना है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम चीजों को सीख लेते हैं, और जो भी चीज सीखेंगे वो हमारे लिए हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी हम सीख सकते हैं। और देखो दूसरी कहानी क्या है, कि दूसरी कहानी के आधार पर हम, जैसे कि एक चींटी थी। कौन, चींटी। चींटी पहाड़ पर चढ़ रही। अब चढ़ रही है चींटी, तो क्या हुआ, गिर गई। एक बार चढ़ी, गिर गई, दोबारा चढ़ी, फिर गिर गई, तीसरी बार चढ़ी, फिर गिर गई। तो हाँ, लेकिन वो हर बार क्या चढ़ रही थी, जैसे कि चढ़ रही थी तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे जाने के बाद तब गिरती थी। पहले जितना चढ़ी उसके बाद गिर गई। ठीक, जैसे थोड़ी चढ़ी फिर गिर गई, तो अगली बार जब वो चढ़ी तो जहां तक पहले चढ़ी थी उससे थोड़ा उसका लेवल ऊपर रहा, यानी कि थोड़ी ऊपर तक गई, फिर वहां से गिरी। फिर जब तीसरी बार चढ़ी तो उससे थोड़ा ऊपर गई, उससे थोड़ा ऊपर गई, फिर वहां से गिर गई। तो ऐसा, और फिर अगली बार गई। इसी तरह से प्रोसेस क्या हुई, चलती चली गई। वहां पर एक तोता था। तोता वो बैठे देख रहा था। तोते ने कहा कि ये चींटी ऐसा क्यों कर रही है कि बार बार चढ़ रही है फिर गिर जाती है, तो इससे बढ़िया ये ना ही चढ़े जब गिर रही है। तो वो चींटी के पास गया तोता। तोते ने कहा कि ये बताओ, आप बार बार गिर रही हो तो इससे आपको चोट नहीं लग रही है, आप परेशान नहीं हो रही, थक नहीं रही हो। तो चींटी ने क्या जवाब दिया, चींटी ने जवाब दिया कि मैं जितने बार इस पे चढ़ती हूं तो उतने बार में मुझे ये रियलाइज होता है कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, अब कौन सी गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो वो क्या है कि हम इसी तरह से कोई भी, अगर हम मैथ की इक्वेशंस है, क्वेश्चंस है, या कोई भी चीज अगर याद करते हैं, हम अगर याद नहीं हो रहा है तो उनमें ये चीजें देखो कि हम कौन कौन सी चीजें भूल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें याद करने में हमको प्रॉब्लम हो रही है। उन्हीं चीजों को आप सॉल्व करो, उन्हीं चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो गलतियां नहीं होंगी। इस तरह से क्या होता है, हमको याद होता है। ठीक है ना, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये है। दूसरा क्या है कि अगर आप लोग याद सही से नहीं हो रहा है और आप लोग क्या करते हैं, लिया, अब तो सर्दियों के टाइम आ गए हैं, तो क्या किया, आपने बेड पे पीठ लगा ली, आराम से किताब को पकड़ के लेटे हैं और पढ़ रहे हैं। इस तरह का आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस तरह से याद नहीं होता। इस तरह से क्या होता है, सिर्फ नींद आती है, और नींद क्या होती है, आलस्य पापस्य कारण। आलस क्या होता है, पाप का कारण होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आलस नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर जगह पे एक अच्छी सी कुर्सी लो, मेज लो,
उसके ऊपर रख के किताब तब पढ़ो। और अगर किसी के पास ऐसा नहीं है तो बेड पर है तो या तखत है, जो भी आपके पास चीज है उसके ऊपर बैठो और हमारी पीठ क्या हो, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। उस हिसाब से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं और जितनी भी चीजें हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से चीजें याद रहती हैं लंबे समय तक। शॉर्ट टाइम मेमोरी नहीं होगी, फिर आपकी लॉन्ग टाइम मेमोरी, यानी कि जैसे कि कंप्यूटर होगा उसी तरह से आप लोगों का दिमाग काम करेगा। ये जो ट्रिकें बताई हैं, ये जो आपको हमने कहानियां बताई हैं और ये जो तरीके बताए हैं, ये इनसे आप कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और